Hello parents, welcome to must solve mixer allocation question for the upcoming examination and करीब 8-10 क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड इफ़ यू रिवाइज दीज क्वेश्चंस देन डेफिनेटली जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे एंड होपफुली आपका जो एक प्रॉपर चैप्टर का रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा राइट। तो ये 10 क्वेश्चन आप जरूर से देखिए, पूरा वीडियो देखना, देन यू विल बी लर्निंग, माइट भी पॉसिबल कुछ नया सीखने को मिले राइट। तो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सो ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन के करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छा तरीका पिक करें सो दैट हमारा क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाए, ना सिर्फ जल्दी सॉल्व हो जाए, करेक्ट भी सॉल्व होना चाहिए राइट। द बॉटल वन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2 राइट। तो मिल्क और वाटर का रेशियो है बॉटल वन में 7:2 राइट। ये बॉटल नंबर वन है and in the bottle 2 the milk and water ratio is 9:4 right। in what ratio this volume should be mixed so that we have the जो फाइनल मिक्सचर है आपके पास दैट शुड बी 3:1 राइट, मिल्क और वाटर राइट। तो देर आर मल्टीपल वेज, आप वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, आप एलिगेशन लगा सकते हैं, तो आई विल बी यूजिंग एलिगेशन राइट। तो कैसे करेंगे हम एलिगेशन में, तो विल बी वर्किंग ऑन एनी ऑफ द कंपोनेंट, आप चाहे तो मिल्क पे काम करिए, चाहे तो आप वाटर पे काम करिए राइट। तो हम ये काम करते हैं वर्क ऑन मिल्क, तो मिल्क पे वर्क करते हैं। तो पहले कंटेनर में मिल्क है 7/9, दूसरे कंटेनर में है 9/13 एंड जो फाइनल है वो 3/4 राइट। तो वी हैव टू फाइंड द रेशो, किस रेशो में मर्ज करें राइट। तो जब भी इस तरह का हो कि आपको रेशो कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी कैन डू, हम डायगनली बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हैं, बट टू सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर 9 का, 13 का और 4 का। बट एक्चुअली में आपको निकालना नहीं है, जस्ट जब आप एलसीएम लेंगे तो दीज नंबर्स आर को प्राइम विद ईच अदर। तो यहाँ पे हम 9 के अलावा 13 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 9 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पे 9 4 13 करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा राइट। तो यहाँ से क्या फ़ायदा होगा कि आपको 13 इंटू 4 52 एंड इंटू 7 राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी 364 राइट, 364। यहाँ पे 364 आ जाएगा। जब आप 13 कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो 9 9 से 81, ये 324 हो जाएगा एंड यहाँ पर जब आप 4 कैंसिल करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 13 इंटू 9 117 इंटू 3 351 राइट। So now we have the average value also, we have highest value also, we have lowest value also right। now it is easy for us to just minus। अब थोड़ा आसान है बिकॉज यहाँ से भी हो सकता था, बट फ्रैक्शन और एलसीएम लेने में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम करे राइट। तो 364 माइनस 51 इज 13 एंड 351 माइनस 24 इज 27। तो 27 रेशियो 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पेस हम ज़्यादा ही रखेंगे सो दैट हम 10 क्वेश्चन जल्दी कर पाए। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट देयर इज, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दैट देयर इज अ केमिस्ट हु मिक्सेस 2 लिक्विड्स 1 and 2, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। 1 लीटर ऑफ द लिक्विड 1 इज वेट 1 kg राइट। तो इसमें 1 लीटर का जो वेट है यहाँ पर 1 kg है एंड लिक्विड 2 वेट्स 800 ग्राम, तो यहाँ पे 800 ग्राम है राइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1000 ग्राम कर लेते हैं बिकॉज वी शुड हैव द सेम यूनिट्स राइट। 1 लीटर 1000 ग्राम, 1 लीटर ऑफ L2 इज 800 ग्राम। इफ हाफ ऑफ द लीटर ऑफ द मिक्सचर वेज 480 राइट। तो अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं जहाँ पे हमने L1 L2 को मिक्स किया है, तो हाफ लीटर को है ना 480 ग्राम है, बट वी हैव टेकन फुल लीटर हेयर। तो 1 लीटर में फिर कितना ग्राम बनेगा, दैट इज 960 ग्राम बनेगा राइट। तो यहाँ पे हम 960 ग्राम यूज करेंगे फॉर द कंप्लीट 1 लीटर राइट। सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द लिक्विड 1 राइट इन द मिक्सचर राइट। तो एलिगेशन यहाँ भी लगाएंगे, लिक्विड 1 1000 ग्राम का है, लिक्विड 2 800 ग्राम का है एंड जो फाइनल मिक्सचर है वो 960 है पर 1 लीटर की बात करें, फॉर एवरी 1 लीटर। So this ratio become that is 40 and this is 160, so this is going to be 4:1, means for every one part of L2 we have L1 4 right। ये L1 है और ये L2 है। तो परसेंटेज ऑफ L1 अगर आपको निकालना है 4/5 into 100 that is 80%।
तो इट इज का राइट आंसर है. होपफुली यू अंडरस्टूड इट, बट द पॉइंट इज दैट कि आपके पास यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज वी अगर हम मेजर करते हैं तो हर किसी के लिए भी या कोई भी कंपोनेंट है उसमें आपको सेम अमाउंट और सेम यूनिट पे काम करना पड़ेगा, राइट. चलिए वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है दैट इट इज आस्किंग देर आर टू ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी. ठीक है, तो एक ड्रम वन है ना, ड्रम वन. तो ड्रम वन में ए और बी का जो मिक्सचर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 18:7, राइट. And the mixture from the drum 1 and 2 are mixed in the ratio 3:4, right. So drum 2 में हमने इसको 3:4 में मिक्स किया है. We don't know the quantity of the A and B in the drum 2, so that the final ratio become, this is final. So final becomes 13:7, right. So we have to find the A and B in the ratio, right. तो ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना. सो वेन एवर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेशियो, तो हम एक काम करते हैं, इसको 1:x ले लेते हैं, राइट. मीन्स 1:x ले लेते हैं, राइट. उससे क्या फायदा होगा कि हमारा एक वेरिएबल ही आएगा और इट इज ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट, राइट. तो नाउ एलिगेशन लगा देते हैं. तो पहले वाले कंटेनर में 18/25 है. 18/25 है. आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ दैट इज ए, राइट. वी आर वर्किंग ऑन द ए. दूसरे कंटेनर में हमारे पास जो 1 है दैट इज आउट ऑफ x+1, तो हम इसमें 1/x+1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और जो फाइनल में है 13/20, राइट. 13/20. नाउ दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:4, राइट. तो आपको यहाँ से x+1 का वैल्यू निकालना, राइट. ओके, सो व्हाट आई डू कि अगर आपके पास फाइनल मिक्सचर कभी भी नोन है और रेशियो क्वांटिटी नोन है, आपको ये कैलकुलेट करना है, तो हम साइडवेज मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 3 54/25 प्लस 4/x+1 अपॉन दो टोटल आपके पास 7 से डिवाइड करेंगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू 13/20, राइट. तो साइडवेज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सम ऑफ द रेशियो शुड बी इक्वल्स टू द एवरेज वैल्यू, राइट. तो यहाँ से एवरेज वैल्यू आ जाएगी. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 54x + 54 + 100 अपॉन 25 × x+1 × 7 शुड बी इक्वल्स टू 13/20, राइट. तो यहाँ से हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. तो 25 5 जा, 25 4 जा, तो दिस इज गोइंग टू बी 154 बाई 154 × 4. 154 × 4 इज 616. तो 54 × 4 is 216x plus 616 should be equals to 13 × 5 is 65x plus 1, right. 65x plus 1 नहीं into 5 भी है, okay. 616 plus 216x should be equals to 13 × 5 65 × 7 65 × 7 7 5 35 7 × 6 42 45, राइट. तो 455x प्लस 455, राइट. ये आपके पास x और नंबर्स को कलेक्ट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 239x और यहाँ से बनेगा 1 एंड 116, राइट. तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 161/239. नाउ इट इज आस्किंग कि आपको a और b का फाइनल रेशियो निकालना, राइट. तो a और b का रेशियो कैसे निकालेंगे, a/b. तो दिस इज 1:x का वैल्यू आपके पास आ गया 161/239 मीन्स 239/161. तो ये आपके पास फाइनल आंसर है. दैट इज a विल बी इन द रेशियो 239 एंड b विल बी इन द रेशियो 161. हालांकि ऑप्शन इस क्वेश्चन में अवेलेबल थे, थोड़ा सा ऑप्शन का भी यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट आई हैव टेकन द क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन सो दैट वी कैन नो कि हाउ टू डू द क्वेश्चन एक्चुअली मैथमेटिकली, राइट. तो ठीक है, तो और एक वेटेड एवरेज वाला भी तरीका वो भी लगा सकते हैं. हालांकि एलिगेशन इज आल्सो द अनदर फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now it is saying that there is a mixture containing lemon juice and sugar syrup in the equal proportion, right. So we have lemon juice, we have sugar syrup in the equal proportion, right.
Okay, so we have 1:1 का ratio, right? Now, if a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio 1:3, right? अब आपने ये जो मिक्सचर है इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 यूनिट है या 2 लीटर है? भाई इसकी क्वांटिटी 2 यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 लीटर लेमन है और 1 लीटर शुगर है, या फिर 1 पार्ट लेमन है या फिर 1 पार्ट शुगर है, मतलब 2 यूनिट्स है, राइट? अब आपने इसको मिक्सचर किया, इस मिक्सचर को हमने 2 यूनिट लिया और यहां से आप कह रहे हो कि आपको शुगर रेशियो लेना है, हाँ, दैट इज 1:3 का रेशियो। तो 1:3 मतलब 2 का जगह हम शुगर को यहाँ पे 6 यूनिट लेंगे, बिकॉज 2 का मतलब 1:3 मतलब ट्रिपल हो रहा है यहाँ पे, तो 2 का भी ट्रिपल हो जाएगा 6। तो यहाँ पे मिक्सचर में जो शुगर है वो 1 है और इसमें जो लेमन है उसका भी वैल्यू 1 है, राइट? और ये 6 यूनिट हो गया, राइट? नाउ इट इज आस्किंग दैट द रेशियो ऑफ द लेमन जूस एंड द शुगर सिरप इन द फाइनल मिक्सचर, राइट? तो लेमन और शुगर का फाइनल मिक्सचर में निकालना है। तो लेमन तो एक ही रहेगा और शुगर कितना हो जाएगा इसमें 7, तो 1:7 इसका करेक्ट आंसर। होपफुली यू गॉट द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज अच्छा था इस क्वेश्चन का, राइट? आगे बढ़ते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so we have the next question that it is asking, from the container filled with milk, 9 liter of the milk are drawn and replaced with the water, and next from the second container, same container, 9 liter are drawn again and replaced with the water. If the volume of the milk and water in the final container is 16:9, so capacity of the container निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा और एक मैथमेटिकल तरीका भी बता देता हूँ, राइट? तो पहले मैथमेटिकल तरीका बता देते हैं, दैट वी आर कीप ऑन एडिंग वाटर तो विल बी वर्किंग ऑन द मिल्क। आप उस कंपोनेंट पे काम करेंगे जो कि आप ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट? वी आर एडिंग वाटर, सो वी विल बी वर्किंग ऑन द मिल्क कंपोनेंट, बिकॉज उसका कंसंट्रेशन या उसका क्वांटिटी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट? तो फाइनल जो मिल्क है उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल मिल्क मल्टीप्लाई बाय बैलेंस अपॉन टोटल इनटू बैलेंस अपॉन टोटल एंड सो ऑन। आप इस प्रोसेस को कितने बार मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं, राइट? तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे रखा है आपको, दैट द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल कंटेनर बिकम 16:9। तो फाइनल जो मिल्क है ये हो गया 16। आप एक बात बताओ, हमने 100 लीटर का कंटेनर था, हमने 5 लीटर निकाला तो 95 हो गया, फिर 5 और डाल दिया तो फिर 100 हो गया, फिर 5 निकाला फिर 95, फिर 5 डाल दिया 100। मतलब हम लोग फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी को इस तरह के केस में इक्वल करते हैं। क्यों? क्योंकि वट एवर वी हैव विड्रॉन वी हैव रिप्लेस्ड इट, तो मतलब फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी सेम टू सेम रहेगी। ये कैच है इस क्वेश्चन का। मतलब अगर आपने फाइनल मिल्क 9 है तो ये पानी तो शुरू में 0 था भाई। इनिशियली मिल्क और वाटर जो थे वो जीरो, वाटर तो 0 था, मतलब 100% मिल्क था, बिकॉज उसने लिखा है कंटेनर विद फील्ड वाज मिल्क। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियली मिल्क था वो 25 यूनिट्स था। आई होप इट इज क्लियर। अब आपने क्या किया, इस 25 यहाँ से 16x और 25x मान लेते हैं बिकॉज रेशियो वैल्यू है, तो इस 25x में से आपने 9 लीटर विड्रॉ कर दी, राइट? तो बैलेंस हो गया। फिर आपने क्या किया, फिर से 9 लीटर ऐड कर दिया वाटर, तो फिर से क्वांटिटी टोटल 25 हो गई। तो बैलेंस अपॉन टोटल, एंड दिस हैज बीन परफॉर्म ट्वाइस, ये 2 बार ऐसा हुआ है, तो 2 बार के लिए स्क्वायर लगा देंगे, दैट्स इट। ये समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका रेशो लेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे तो 4:5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 9/25x। तो यहाँ से दोस्तों 9/25x का जो वैल्यू हो जाएगा दैट वुड बी 1/5। तो 5×5 = 25। तो यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट है। 5x = 9 आ जाएगा, राइट? तो 5x = 9, बट वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी, राइट? तो इनिशियल कैपेसिटी कितनी थी आपके पास, 25x, बिकॉज वट एवर वी हैड इट वॉज जस्ट अ मिल्क। तो इनिशियल जो कैपेसिटी आ रही थी दैट इज 25x। तो 25x का वैल्यू निकालना। 5x को अगर 9 बोलते हैं तो फिर 25x को आप कितना बोलेंगे, दैट इज 5 टाइम्स करेंगे तो 45 लीटर। तो 45 इस क्वेश्चन का कंप्लीट करेक्ट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन कि आपको
उस कंपोनेंट पे वर्क करना है जिसको आप ऐड नहीं कर रहे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और कैट में लगातार 2-3 साल से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। अब इसको कैसे कट शॉर्ट करते हैं उस पर बात करते हैं, राइट।